नंबर 2 क्रेडिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्रेडिट नंबर 2 में हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है, कौन सा यूनिट नंबर फर्स्ट। तो क्रेडिट नंबर 2 में, ठीक है, यूनिट 2 में फर्स्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये क्या हो रहा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम इसके पहले इसका बेसिक और बहुत सारा फार्मूलेज और रिजल्ट भी है पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बस इसको क्या करना है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये हमारा लैप्लास है एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह? ऑपरेटर की तरह काम करता है। ठीक है, और ये बेसिकली ऑपरेटर ही होता है। और ये ऑपरेट करेंगे हम कहाँ पर, एक करेंगे हम डेरिवेटिव के ऊपर, और सेकंड कहाँ करेंगे, इंटीग्रेशन के ऊपर। कहाँ पर करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड वन इज इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इस्टेब्लिश द कंसेप्ट ऑफ न्यू ऑपरेटर लाइक डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन में कैसे ऑपरेट करेंगे ये देखेंगे। उसके बाद में दिया है अंडरस्टैंड द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, तो हम वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। नाउ थर्ड वन दिया हुआ है sufficient condition, concept of sufficient condition of a function and calculate the Laplace transformation। not necessary condition नहीं दिया। ठीक है, क्या नहीं दिया है, necessary condition नहीं। उसके बाद में दिया है, क्या दिया है देखिए बेटा, उसके बाद में दिया है अंडरस्टैंड द गामा फंक्शन, और गामा फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो गामा फंक्शन क्या होता है, ठीक है, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या दिया है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, दैट इज एफ ऑफ टी। क्या दिया है, एक एफ ऑफ टी दिया है। इट इज नो फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। ये क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा, या तो फिर इसको वाई एज्यूम कर सकते हो, वाई इक्वल टू एफ ऑफ टी एज्यूम कर सकते हो। और ये क्या होता है, ये होता है पीस वाइज कंटिन्यूस। क्या होता है, पीस वाइज कंटिन्यूस। अब पीस वाइज कंटिन्यूस क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम छोटा सा अगर इंटीग्रेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, इंटीग्रेशन देखते हैं। अगर ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज़ एक्स एक्सिस, दैट इज़ अ वाई एक्सिस, 2 डायमेंशनल फिगर दिया हुआ है, और यहाँ पर अगर हमारा एक कर्व दिया हुआ है इस टाइप से, यही हमारा क्या होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ टी होगा। क्या होगा, एफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ टी होगा। अब ये जो कर्व है, ठीक है, ये क्या है, कर्व है। तो कर्व है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो कर्व है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, उसके बाद में क्या पर डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट कौन सा बनेगा, ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट बनेगा, ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट बनेगा, ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट बनेगा। और यहाँ से कर्व क्या इधर कंटिन्यूस है, दैट इज अ पीस वाइज कंटिन्यूस। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस टाइप से आपको ये पीस वाइज कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राइट किया हुआ है, जो भी हमारा वाई फंक्शन होगा, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी, दैट इज़ अ पीस वाइज कंटिन्यूस एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल। अब ये इंटरवल दिया है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और एक ओपन इंटरवल दिया है, और दैट इज़ अ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो रियल नंबर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर कैन नॉट बी कंटेन प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, एक नंबर नहीं है, क्या है, एक सिंबल दिया हुआ है। क्या है, सिंबल है, नोटेशन फॉर एक्सटेंडेड, दैट इज एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, एक्सटेंडेड इंटरवल। क्या कह सकते हैं इसको, एक्सटेंडेड इंटरवल और एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, दैट इज अ इंटरवल दिया हुआ है। तो जो मैंने यहाँ पर ग्राफ डिफाइन किया था, ठीक है, तो ये ग्राफ डिफाइन किया था, तो ये जो हमारे पास जो ये आएगा, ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में आएगा। इस साइड भी आएगा और इस साइड भी आएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी होगी, उधर क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी होगी। क्लियर। उसके बाद में दिया है बेटा, उसके बाद में कुछ दिया नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो मतलब इसके बारे में कुछ डेफिनेशन दिया है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। बस आपको दो चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा डेरिवेटिव, ठीक है, हमारा ऑपरेटर कौन सा, डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन था। तो इसको हम क्या करेंगे, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास एफ ऑफ टी, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है, कन्वर्ट करेंगे y इक्वल टू जो भी हमारा एफ ऑफ टी दिया हुआ है, दैट इज अ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अ पीस वाइज कंटिन्यूस। ठीक है, पीस वाइज कंटिन्यूस, और पीस वाइज कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेबल होगा। किसके इंटरवल के ऊपर, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के ऊपर। कौन सा, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, दैट इज आर सी बी। ठीक है, आर को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं माइनस और प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए,
ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वी नाउ हैव डिफरेंशिएशन ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज ईयर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एज्यूम किए, यहाँ पर एफ ऑफ टी एज्यूम किया था हमने, तो एफ ऑफ टी मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने एज्यूम किए थे। यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन एज्यूम किया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर देखिए टी है विथ रिस्पेक्टिव टू, यहाँ पर क्या दिया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबल है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए बेटा जो एफ ऑफ एक्स दिया है इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, अनदर फंक्शन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, तो वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, क्लियर। और इसी को नोटेशन करेंगे, किससे नोटेशन करेंगे, डी से, और डी क्या हो जाएगा हमारा, डी होगा डेरिवेटिव, क्या होगा, डेरिवेटिव। तो देयरफॉर राइट हियर डी डेरिवेटिव, डी फॉर डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन हमारे पास दिया होगा उस फंक्शन, ठीक है, राइट करेंगे और इसका डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए एफ डैश ऑफ एक्स, या और में इसी को आप क्या लिख सकते हैं, डी डी वाई वाई, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जो भी यहाँ पर वेरिएबल है। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर गिवन दिया हुआ है एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा। सपोज यहाँ अगर यहाँ पर वाई होता तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या आता, वाई आता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हियर आल्सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो फंक्शन आया होता, क्या होता, फंक्शन होता। तो डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स वगैरह था, क्लियर। या तो फिर आप एफ डैश ऑफ एक्स लिखे, या तो फिर डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा भी राइट कर सकते हो। ये डेरिवेटिव डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डिवाइड बाय डी एक्स हो जाएगा, क्लियर। डी का मीनिंग क्या हो जाएगा, डी का मीनिंग होगा डी डिवाइड बाय डी एक्स, क्लियर। बात समझ में आ गई, रिप्लाई दीजिए बेटा एनीवन। यस सर। हाँ ठीक है। उसके बाद में दिया है, ठीक है, उसके बाद में दिया है हमारे पास इंटीग्रेशन। तब इंटीग्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को आई से नोटेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है सम। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, सम। अब यहाँ पर सम क्या होता है, जो भी हमारे पास यहाँ पर इंटरवल होगा, ठीक है। यहाँ पर एक कर्व दिया हुआ है हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ टी एक्स बोलिए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बोल दीजिए आप। यहाँ पर एक फंक्शन का कर्व दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंटरवल, ये सेकंड इंटरवल, ये थर्ड इंटरवल, सबका क्या करेंगे, सम करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। तो सम मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक डेफिनेट वैल्यू हो जाएगी, क्या होगी, डेफिनेट वैल्यू हो जाएगी। और ऐसा भी होता है, इंडिफिनेट भी होता है, ठीक है। तो इंडिफिनेट कैसा होता है, तो यहाँ पर देखिए एक कर्व हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी, इधर भी क्या होगा, इधर कुछ मतलब इसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इधर भी क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो प्लस माइनस इन्फिनिटी इसको एज्यूम करोगे किसमें, प्लस माइनस इन्फिनिटी के अंदर में, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के अंदर में एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या डिफाइन करना है, हमने देखा अभी डी का मीनिंग होता है डी डिवाइड बाई डी एक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, डी डिवाइड बाई डी एक्स होता है। अगर डी डैश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर डी स्क्वेयर डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वेयर हो गया, क्या हो गया, डी का स्क्वेयर हो जाएगा। और पावर अगर एन कर दे, डी डैश ऑफ एन, ठीक है, मतलब एन टाइम्स इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी, तो इधर भी क्या हो जाएगा, डी का पावर एन हो जाएगा, और इधर भी क्या होगा, डी एक्स का पावर क्या हो गया, एन हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, जो भी फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, तो एन टाइम्स डिफरेंशिएट होगा, क्या होगा, एन टाइम्स डिफरेंशिएट होगा। सपोज ईयर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते हैं, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स टू द पावर n प्लस वन अगर लेते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसको n टाइम्स आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, n प्लस वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तब जाके वो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, जीरो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये हो गया डेरिवेटिव के लिए। अब हम इंटीग्रेशन के लिए नोटेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन का नोटेशन है कैपिटल आई, दैट इज ईयर सम। सम क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन के साथ में अगर इसको राइट करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स राइट कर दीजिए थे, और इसको यहाँ पर एक सिंबल होगा, ये इंटीग्रेशन का होगा, और किसका, फंक्शन का, किसका, फंक्शन का फंक्शन का इंटीग्रेशन निकल रहे, लेकिन किस वेरिएबल के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर होगा डी एक्स, क्यों, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अगर सपोज यहाँ पर अगर y होता है, ठीक है, यहाँ पर भी y होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, डी वाई होता है। सपोज यहाँ पर t होता है, यहाँ पर t है, ठीक है, तो ये क्या होगा, डी टी होगा, क्लियर। अगर डी टी आ गया तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोटेशन दिया है लैप्लास, ठीक है, लैप्लास ऑपरेटर का। यहाँ पर क्या दिया है
कि जो हमारे पास एफ ऑफ टी एक लैप्लास ले लेंगे, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एफ ऑफ एस में, ठीक है, किसमें, एफ ऑफ एस में। अब ये एफ ऑफ एस का क्या होगा, यहाँ पर क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन दिया है, ठीक है, क्या दिया है, एफ ऑफ टी दैट इज सिंपल फंक्शन दिया है, और यहाँ पर जो एफ ऑफ एस है वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ का मीनिंग क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, एक वन फॉर्म था, ठीक है, तो ये अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे, बाय यूजिंग लैप्लास ऑपरेटर से, किससे, लैप्लास ऑपरेटर से, ठीक है। तो उस लैप्लास ऑपरेटर को हम किससे नोटेशन करते हैं, एल से, ठीक है। उसको राइट कैसे करेंगे, एफ ऑफ टी के साथ में, कैसे राइट करेंगे, एफ ऑफ टी के साथ में, और इसी का नाम दिया है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। क्या दिया है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। क्लियर। जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट करना सीख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जनरल सॉल्यूशन, ये सब डिफाइन कर सकते हैं। कौन से यहाँ पर दिया होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका एक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करेंगे, उसके रूट डिफाइन करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिफाइन करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल डिफाइन करेंगे, और लास्ट में जनरल सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। क्लियर। तो ये सभी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं आप। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन देते हैं, ठीक है, तो आप आसान से उसकी वैल्यू लिखते हैं और उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सॉल्व कर सकते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी डिफाइन करते हैं। तो अगर आपके पास एक वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया है, ठीक है, क्या दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया है। तो अगर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया है, ठीक है, तो इसका हम एक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करने के बाद में सबसे पहले इसके रूट डिफाइन करते हैं। क्या, हाँ, एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, उसके बाद में इसके रूट्स डिफाइन करते हैं, देन आफ्टर इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और उसके बाद में फिर इसका जनरल सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं, दैट इज़ अ जनरल सॉल्यूशन। क्लियर। कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन दिया है बेटा, ठीक है, क्या दिया डेफिनेशन, लेट एफ ऑफ टी बी ए गिवन फंक्शन फॉर ऑल, किसके लिए, टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। टी क्या होगा, हमारा रियल वैल्यू होगा, ठीक है, रियल वेरिएबल होगा, एंड एल टी इज़ डिफाइन एज, और जो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एस, ठीक है, दैट इज हियर एफ ऑफ एस, एंड एफ ऑफ एस इज राइट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, कहाँ से, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल, दैट इज आल्सो नोन एज अ कर्नल, इसे क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल, इट इज आल्सो नोन एज अ कर्नल, और इट इज़ अ लैप्लास, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये क्या आएगा, एफ ऑफ टी एंड ईयर डी टी, ठीक है। क्लियर। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको सभी को, ये हो जाएगा डी टी आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपल डेफिनेशन है लैप्लास का, किसका, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। इसके पहले भी हमने देख चुके हैं, ठीक है, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं बेटा, कि कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, किसका, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का है। अब यहाँ पर देखिए, प्रोवाइड इंटीग्रल ऑन द राइट एग्जिस्ट, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस, ठीक है। जो ये यहाँ पर एस दिया है दैट इज़ अ पैरामीटर, ये क्या है, मेरा पैरामीटर दिया है, दैट इज़ अ पैरामीटर, एस इज़ अ पैरामीटर। क्लियर। अब इसका इनवर्स फंक्शन अगर आपको डिफाइन करना है, ये तो हमारे पास हो गया, मीन्स हम एफ ऑफ एस डायरेक्ट रीड करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये हो गया एफ ऑफ टी हो गया, क्या हो गया, एफ ऑफ टी हो गया, और साथ में आएगा डी टी आएगा, क्या आएगा, डी टी। अब ये जो फंक्शन है, ठीक है, अब इसका इन्वर्स डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, इन्वर्स डिफाइन करना है। तो इन्वर्स कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमारे पास ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है, ठीक है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर, एल ऑपरेटर, ठीक है, तो एल ऑपरेटर का इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई मीन्स राइट हैंड साइड से, और पोस्ट मल्टीप्लाइड इज लेफ्ट हैंड साइड, नहीं, प्री मल्टीप्लाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से, और पोस्ट मल्टीप्लाइड मीन राइट हैंड साइड से, ठीक है। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्री मल्टीप्लाई होगा, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई होगा बेटा। तो एल इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ओनली वन क्या हो जाएगा, एल इनवर्स इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया एफ ऑफ टी। क्लियर, एफ ऑफ टी हो गया, और इधर हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस हो गया, क्या हो गया, एफ ऑफ एस हो गया, ये एल इनवर्स हो गया, ठीक है। तो ये एल इनवर्स और ये एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद में हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा, ओनली रिमेनिंग रहा एफ ऑफ टी इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनवर्स हो जाएगा किसका, लैप्लास का, दैट इज योर सिंपल नोटेशन, एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू
एफ ऑफ टी। क्लियर। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, e⁻⁻st इज नोन एज अ कर्नल आर इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी है, कौन सी वैल्यू, ये जो वैल्यू दिया है इंटीग्रेशन जो 0 टू इन्फिनिटी लैप्लास की एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। अब इसको हम राइट करेंगे किससे, लिमिट के फॉर्म में। अगर इसको लिमिट की वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ राइट इन द फॉर्म ऑफ लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो लिमिट क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जीरो। जीरो हमारा लोअर लिमिट हो गया, और इधर क्या है, अपर लिमिट इन्फिनिटी दिया है, क्या दिया है, इन्फिनिटी। तो इसे कुछ नोटेशन कर देंगे हम, क्या कर देंगे, नोटेशन कर देंगे। तो नोटेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फाइनाइट हो जाएगा। अभी क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी मीन्स लाइक दिस, 0 टू इधर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन्स कोई अंत नहीं है, ठीक है, दैट इज इनडिफिनाइट, क्या हो जाएगा, इनडिफिनाइट। इनडिफिनाइट का प्रॉपर डिफिनाइट, ठीक है, इनडिफिनाइट इंटीग्रल में वो प्रॉपर डिफिनाइट में आएगा वो, ठीक है। इम्प्रॉपर डिफिनाइट में, कौन सा, इनडेफिनाइट इंटीग्रल में इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए वाला उसकी टाइप हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 टू इन्फिनिटी राइट करेंगे बेटा, ठीक है। तो हमें क्या राइट करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जो हमारे पास जो वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻st एफ ऑफ टी एंड हियर डी टी। तो हम इसको राइट करेंगे ओनली वन, एक नोटेशन ले लेंगे, ठीक है। आप एन लीजिए, टी लीजिए, बी लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सपोज क्या लिया है, बी लिया है, तो हम बी ले लेते हैं, जरूरी नहीं है बी लेना, ठीक है। आप ए ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो राइट हियर लिमिट, तो ये लिमिट आपको यहाँ राइट करना है, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पर बी नोटेशन करेंगे, और ये इम्प्लाई करेगा इन्फिनिटी की तरफ, और ये इंटीग्रेशन आएगा 0 से लेके बी, क्या आएगा, 0 से लेके बी, और ये सेम एज इट e⁻st एफ ऑफ टी एंड ईयर डी टी। अब ये जो इंटीग्रल वैल्यू हो गई, ठीक है, ये इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। अब इंटीग्रेशन इन्फिनिटी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये अभी इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे, मीन्स 0 से लेके बी तक, ठीक है, और फिर उसके बाद में फिर लिमिट लगाएंगे, दैट इज अ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू। क्लियर। तो एक कन्वर्ज नहीं होगा, ठीक है, इंटीग्रल डज नॉट कन्वर्ज, ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कन्वर्ज नहीं हुआ मतलब क्या है, लैप्लास एग्जिस्ट नहीं होगा। यस सर। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाय यूजिंग नेटवर्क आर। देखिए बेटा, अभी यहाँ पर हमने क्या डिफाइन किए थे, हमने कन्वर्स की डेफिनेशन डिफाइन किए थे, ठीक है। जो भी हमारा एफ ऑफ टी था, ठीक है, अगर एफ ऑफ टी कन्वर्स टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, कन्वर्ट टू जीरो मीन्स हमारा जो लैप्लास है क्या हो जाएगा, लैप्लास एग्जिस्ट होगा, ठीक है, दैट इज हियर एग्जिस्ट। अगर कन्वर्स नहीं होगा, ठीक है, तो इधर भी क्या नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा, दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट, क्या हो जाएगा, बेसिक कंसेप्ट है ये, ठीक है, आपको ये आना चाहिए। उसके बाद में क्या दिया है हमारे पास, जो लैप्लास दिया हुआ है, ठीक है, अगर मोर देन टू अगर फंक्शन आप कंसिडर करते हैं, यहाँ पर रिमार्क में दिया है, वी यूज़ द लोअर केस लेटर ऑफ डिनोटेड द फंक्शन स्मॉल टी एंड द स्मॉल लेटर इन द कैपिटल डिनोटेड फंक्शन एस इज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एस लेते हैं, ठीक है, एफ फॉर फोरियर, ठीक है, और क्या हो जाएगा, फोरियर हो जाएगा विथ पैरामीटर एस के साथ में। इसका सिंपल नोटेशन हमने राइट किया था इसके पहले, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी राइट किए थे। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन हो गया। अगर हमें फर्स्ट फंक्शन हो गया, ठीक है, ये किसका लिए, लैप्लास के लिए। सेम अगर सिमिलरली अगर सेकंड फंक्शन लेते लैप्लास के साथ में, तो क्या करना पड़ेगा, जी ऑफ एस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, जी ऑफ एस, दैट इज अ कैपिटल लेटर, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होगा, लैप्लास ऑफ, यहाँ पर स्मॉल लेटर आएगा, जी ऑफ टी आएगा, क्या आएगा, जी ऑफ टी आएगा। दैट इज सिंपल नोटेशन है, इसके पहले भी हमने देख चुके हैं इसके बारे में। अगर एच है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एच ऑफ एस आएगा, इधर भी क्या आएगा, लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी आएगा, क्या आएगा, एच ऑफ टी आएगा। क्लियर, दैट इज सिंपल नोटेशन। देन आफ्टर वी हैव गिवन दैट अ सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमारे पास दिया था वो क्या था, सेकंड पॉइंट में जो दिया था, दैट इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, सफिशिएंट कंडीशन। यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन नहीं कहा है, ठीक है, ओनली वन क्या दिया है, सफिशिएंट कंडीशन। जब भी अगर हम थ्योरम अगर प्रूव करते हैं, ठीक है, तो इसके दो कंडीशन होती है, एक नेसेसरी कंडीशन होती है और एक होती है सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर इस सफिशिएंट कंडीशन के लिए प्रूव किया हुआ है, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन के लिए प्रूव नहीं किया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या दिया है, विद, हाँ,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वी डिस्कस द कंडीशन ऑफ इट बाय एफ ऑफ टी इज द इंटीग्रल एग्जिस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट पीस वाइज कंटिन्यू एट द फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो यहाँ पर दो ही चीज़ आपको स्टडी करनी है, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन हम यहाँ पर क्या दिया है, दो ही चीज़ दिया हुआ है। एक दिया है पीस वाइज कंटिन्यूस, कौन सी, पीस वाइज कंटिन्यूस, एंड सेकंड वन दिया है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मीन्स जो हमारा एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। फर्स्ट वन पीस वाइज कंटिन्यूस एंड सेकंड वन इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर प्रूफ दिया हुआ है। प्रूफ क्या दिया है, देखिए बेटा इसका प्रूफ क्या दिया है, ठीक है। इतना प्रूफ आपको नहीं लिखना है, क्या लिखना है, एक ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। ये डायग्राम दिख रही है ना, ठीक है। ये डायग्राम दिख रही है तो आपको डायग्राम को के ऊपर फोकस करना है। हमारे पास एक कर्व दिया है, ठीक है। अगर एक फंक्शन दिया है, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ टी, दैट इज अ पीस वाइज सेक्शनली, और पीस वाइज सेक्शनली का मीनिंग होता है पीस वाइज कंटिन्यूस, ठीक है। सेक्शनली का मीनिंग होता है पीस वाइज कंटिन्यूस इन एन इंटरवल। अभी इंटरवल हमारे पास कौन सा दिया है, 0 लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी, a लेस देन आर इक्वल टू 2 लेस देन आर इक्वल टू b दे दिया है। मीन्स हमारा क्या हो गया, क्लोज इंटरवल होगा, क्या हो गया, क्लोज इंटरवल, ए से लेके बी तक, ठीक है। और यहाँ पर जो टी वेरिएबल लिया है, अब टी लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, अप टू सो ऑन, Tn होगा, Tn+1 होगा, Tn+2 होगा, अप टू सो ऑन होगा, ठीक है। अब तो कहाँ तक, बी तक। दैट इज अ सेक्शनली, ठीक है, दैट इज अ सेक्शनली, और इट इज़ अ पीस वाइज कंटिन्यूस। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस दिया हुआ है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस, यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस, फिर डिसकंटिन्यूस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस, फिर बाद में यहाँ पर डिसकंटिन्यूस। यहाँ पर जहाँ पर एंडिंग पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर, एंडिंग पॉइंट इंटरवल के ऊपर। फर्स्ट इंटरवल के लिए कंटिन्यूस यहाँ से लेके यहाँ तक, सेकंड इंटरवल के लिए कंटिन्यूस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। थर्ड के लिए यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक दिया बेटा, ठीक है। तो ये आपको जो इंटरवल दिया है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास इंटरवल दिया है, क्लियर। तो इस इंटरवल को हम क्या कहेंगे, पीस वाइज कंटिन्यूस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, पीस वाइज कंटिन्यूस कहेंगे। अब ये दैट इज अ सब इंटरवल। अब इस इंटरवल था हमारा कौन सा, ये था हमारा क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक, क्या था, बी तक, और ये टी वेरी कर रहा था, टी वेरी कर रहा था। तब इसका सब इंटरवल हम डिफाइन करेंगे। सब इंटरवल कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज यहाँ पर अगर T1 है, यहाँ पर T2 है, ठीक है, अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। तो ये क्या होगा, पहला सब इंटरवल हो जाएगा, ये दूसरा सब इंटरवल हो जाएगा, ये तीसरा सब इंटरवल हो जाएगा, एंड अप टू सो ऑन, कहाँ तक, बी तक जाएगा। ये क्या होगा, बी तक। मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर वही लिखा है, क्या लिखा है, देखिए इसका सब इंटरवल्स हो जाएंगे, ए से लेके T1 हो जाएगा, ठीक है, बाद में T1 से लेके T2 पहला इंटरवल, एंड T2 से लेके T3 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, Tn-1 से लेके ये बी तक आएगा, फॉर इन ईच, ठीक है। दैट इज अ सब इंटरवल फॉर एफ ऑफ टी, किसके लिए, एफ ऑफ टी के लिए। टी के ऊपर टोटल डिफाइन करता है कि कितनी इंटरवल डिफाइन करेगा हमें, या फिर देगा वो। तो एफ ऑफ टी इज अ कंटिन्यूस एंड हैज़ अ फाइनाइट राइट एंड लेफ्ट लिमिट, ठीक है। इसके पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट लेफ्ट एंड राइट लिमिट होना चाहिए, ठीक है। और कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू दिस गिवन इंटरवल और बाय यूजिंग अ पीस वाइज कंटिन्यूस, ठीक है, किसके लिए, पीस वाइज कंटिन्यूस। अब वहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, पीस वाइज कंटिन्यूटी अलाउ जंप फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब ये दिया जंप, ठीक है, जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए एक क्लियर एक ग्राफ दिया हुआ है ये, ठीक है, ये क्या दिया है, ग्राफ दिया हुआ है, और एक पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया, क्या डिफाइन कर लिया, पॉइंट डिफाइन कर लिया। दूसरा ग्राफ ले लेते हैं। अब जंप डिसकंटिन्यूस क्या होगा, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अगर ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, तो वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, क्लियर। और ये छोटा सा अगर ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, जंप करेगा, क्या करेगा, जंप करेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसे क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो जंपिंग वैल्यू है, ठीक है, दैट इज ईयर जंपिंग, ठीक है, दैट इज अ जंपिंग वैल्यू। और ये इधर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से लेके इधर कंटिन्यूस है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जंप करेगा यहाँ पर, तो ये जंपिंग वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जंप। तो यहाँ पर जंप होकर डिसकंटिन्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये पर कंटिन्यूस कहाँ हो रही है, कंटिन्यूस नहीं हो रही थी, वो क्या हो रही थी, डिसकंटिन्यूस हो रही थी, क्या हो रही थी, डिसकंटिन्यूस। यहाँ पर डिसकंटिन्यूस, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस। देखिए यहाँ पर ये जो जंप डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है, दैट इज अ जंप डिसकंटिन्यूस होगा।
तो यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूस। अगर सिंपल एक ग्राफ देखते हैं, ठीक है, लाइक दिस, अगर एक ग्राफ देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट, ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट, ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट होंगे, क्या होंगे, डिसकंटिन्यूस पॉइंट होंगे। और ये जंप कर रहे हैं, ठीक है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जंप कर लिया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर जंप किया, फिर अब बढ़ गया, दैट इज़ अ जंप डिसकंटिन्यूस। उसके बाद में यहाँ पर दिया है फंक्शन जो हमारे पास डिसकंटिन्यूस मिलेंगे T1 T2 T3 एंड इट इज़ कंटिन्यूस इन द सब इंटरवल, और क्या हो जाएंगे, सब इंटरवल के पास कंटिन्यूस होगा। मीन्स यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से लेके जंप किया, यहाँ पर T1 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, फिर से यहाँ पर आएगा T2 के पास वो कंटिन्यूस होगा, यहाँ पर T2 पॉइंट के पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। देन अगर अगेन अप टू सो ऑन, ठीक है, आपको ये ऐसा इस टाइप से मिलेगा। तो हम इसको राइट करेंगे तो एक लेफ्ट हैंड राइट करेंगे और लिमिट होती है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो ये जो फंक्शन होगा हमारे पास ये एफ ऑफ टी, ठीक है, क्या होगा, एफ ऑफ टी, तो इसका लेफ्ट हैंड मिलेगा और एक क्या मिलेगा, राइट हैंड मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड को क्या मिले, नोटेशन करेंगे हम, ये नोटेशन करेंगे एफ ऑफ टी आई माइनस नोटेशन करेंगे, क्या, एफ ऑफ टी आई माइनस, और राइट हैंड को एफ ऑफ टी आई क्या राइट करेंगे, प्लस नोटेशन करेंगे। दैट इज़ योर राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, क्लियरली। और यहाँ पर देखिए ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, कौन सा है, डिसकंटिन्यूस है, किसमें, सब इंटरवल में, किसमें, यहाँ एफ ऑफ टी के ऊपर तो कंटिन्यूस है, दैट इज़ अ, ठीक है, पीस वाइज कंटिन्यूस है। तो ये जो इंटरवल है हमारे पास, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, दैट इज़ अ क्यों, क्योंकि ये सब इंटरवल है, क्या है, सब इंटरवल। देयरफॉर वी राइट हियर एफ ऑफ टी आई माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टी आई प्लस, एफ ऑफ टी आई प्लस, हम इसको राइट नहीं कर सकते ऐसे, तो मतलब इसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी, डिसकंटिन्यूस होगी। देयरफॉर राइट हियर एफ ऑफ टी आई माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टी आई प्लस एंड आई इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इन एफ ऑफ टी इज अ सेक्शनली कंटिन्यूस अनक्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर दिया है, ठीक है। नेवर एज्यूम इनफाइनाइट वैल्यू, किसके लिए, इनफाइनाइट वैल्यू के लिए एज्यूम नहीं कर सकते, दैट इज़ अ सब इंटरवल। और इसका इंटरवल हो जाएगा ए से लेके बी तक, और ये जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ टी और डी टी, दैट इज़ हियर फाइनाइट। क्यों, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा था कि दैट इज़ अ फाइनाइट वैल्यू देगी, ठीक है, उसको फाइनाइट इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो इन्फिनिटी को हमने बी एज्यूम किए थे और इसकी लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन किए थे, दैट इज़ अ फाइनाइट इंटीग्रल एंड इट्स एग्जिस्ट इज़ गारंटी, ठीक है, किसके लिए, गारंटी एग्जिस्ट होगा, इसकी गारंटी दे सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर कुछ वो हमारे पास अभी जो दिया था वो थ्योरम प्रूव करने के लिए नहीं पूछेगा आपको, ठीक है, आपको एग्जाम में इस टाइप के प्रॉब्लम पूछेंगे, तो बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंसिडर द इंटरवल, इंटरवल को नोटेशन करेंगे ए बी, दैट इज़ अ क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन दिया है, अगर ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है किसके ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर, आई के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा एफ बी इम्प्लाई करेगा पीस वाइज कंटिन्यूस के लिए, किसके लिए, पीस वाइज कंटिन्यूस के लिए, किसके ऊपर, उसी इंटरवल के ऊपर। अगर ये कंटिन्यूस भी है, पीस वाइज कंटिन्यूस है, ठीक है, तो अब इसलिए जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, क्या होगा, इंटीग्रेबल, किसके ऊपर, उसी इंटरवल के ऊपर, क्या होगा, उसी इंटरवल के ऊपर इंटीग्रल होगा। दैट इज़ अ रिमार्क है, नोट है, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, ऑन गिवन इंटरवल आई, देयरफॉर इट इज़ पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन गिवन इंटरवल आई। अगर ये दोनों हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेबल भी होगा, क्या होगा, इंटीग्रेबल, किसके ऊपर, उस इंटरवल के ऊपर, जो भी इंटरवल दिया होगा उस इंटरवल के ऊपर, जैसे हमारे पास यहाँ पर ए बी दिया है। उसके बाद में सेकंड रिमार्क दिया है फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यही हमें आपको क्या करना है, इस यूनिट में पढ़ना है, और यही आपको ये एग्जाम में आएगा, क्या आएगा, यही आपको एग्जाम में आएगा फाइंड करने के लिए, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फाइंड करने के लिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर आपको डिफाइन करना है। अगर फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर कांस्टेंट। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एफ ऑफ टी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अगर डिफाइन करेंगे किसके फॉर्म में, अल्फा के फॉर्म में, एम ग्रेटर दैन 0 एंड टी ग्रेटर दैन 0, ठीक है, एम की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, टी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, और सच दैट, कैसा, सच दैट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी, मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी, और लेस देन आर इक्वल टू एम, क्या है, लेस देन आर इक्वल टू एम। अब ये एम क्या है, एम दैट इज़ अ सुप्रीमम, दैट इज़ अ सुप्रीमम ऑफ दिस फंक्शन, क्या होना चाहिए, सुप्रीमम ऑफ दिस फंक्शन। ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, ये हमारा क्या है,
ट्रांसफॉर्मेशन है या इसको नोटेशन कर सकते हो आप कर्नल से। और ये जो हमारे पास एफ ऑफ टी दिया हुआ है दैट इज़ अ फंक्शन हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ टी दैट इज़ अ फंक्शन और इसकी सुप्रीमम वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू एम। एम मतलब कोई तो भी नंबर दिया है, ठीक है, एनी रियल नंबर हो सकता है। और एम की वैल्यू ग्रेटर दैन स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए। ये जो एम है ये जीरो से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये होगी बेसिक, ठीक है। उसके बाद में इसका सेकंड डेफिनेशन क्या दिया है, ये जो ई टू द पावर माइनस एस अल्फा टी है, ठीक है, उसको डिफाइन ट्रांसफ़र कर दिया तो ये एफ ऑफ टी हो गया। एफ ऑफ टी लेस देन आर इक्वल टू एम इंटू ई टू द पावर अल्फा टी फॉर एवरी टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी, ठीक है। तो आपको ये वाली जो डेफिनेशन है यही मेमोराइज करनी है या रिमेम्बरिंग करनी है, ठीक है, यही राइट करनी है और इसी को समझना है। एफ ऑफ टी जो भी फंक्शन दिया होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आप इस टाइप से फाइंड करोगे। और यहाँ पर क्या है, लेस देन आर इक्वल टू, क्या है, लेस देन आर इक्वल टू। तो आपको यहाँ पर m देखना है, आई एम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा, ई टू द पावर अल्फ़ा टी आएगा और ये अल्फ़ा और टी की वैल्यू, ठीक है। अल्फ़ा तो कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, जीरो कोई भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दैट इज़ अ, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। बट ये जो टी है स्मॉल टी, ये स्मॉल टी का ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी होना चाहिए और टी क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यही बेसिक डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का। कौन सा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है, दैट इज़ बेसिक डेफिनेशन। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीजिंग कब होगा, जब हमारे पास ई टू द पावर अल्फ़ा टी पॉजिटिव आएगी। कौन सी आएगी, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर निगेटिव आएगी तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब डिक्रीजिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर टी अगर इम्प्लाई करेंगे हम इन्फिनिटी को तो ई टू द पावर क्या देगा, इन्फिनिटी देगा और ई टू द पावर इन्फिनिटी क्या देगा, इन्फिनिटी, मतलब। और यहाँ पर क्या है, एम हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, दैट इज़ ईयर सुप्रीमम, ठीक है, दैट इज़ ईयर सुप्रीमम। तो एम क्या देगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर रिमार्क दिया हुआ है, तो रिमार्क में नोटेशन दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, एवरी बाउंडेड फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो। अब बाउंडेड फंक्शन दिया है, ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर यहाँ पर ई टू द पावर अल्फा टी दे दिया है, क्या दिया है, दैट इज़ अ बाउंडेड। क्लियर, दैट इज़ अ बाउंडेड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। तो ये तो रियल नंबर क्या है, अनबाउंडेड है ना, दैट इज़ अनबाउंडेड, ठीक है, नॉट इन्फिनिटी है, ठीक है, दैट इज़ इनफाइनाइट, नॉट फाइनाइट, दैट इज़ अनबाउंडेड, नॉट बाउंडेड। तो आपकी इसकी जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू किस में डिफाइन करनी है, मॉडुलस वैल्यू में डिफाइन करनी है, ठीक है, किस में, मॉडुलस वैल्यू में। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा और लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। एवरी बाउंडेड फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है, दैट इज़ ईयर ऑर्डर। यहाँ पर जो अल्फा और टी था, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन आ जाएगी, क्या आएगी, वन आएगी। तो यहाँ पर वही नोटेशन दिया है, एवरी बाउंडेड फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा इक्वल टू जीरो। तो इसकी वैल्यू अगर जीरो आ गई तो ई टू द पावर जीरो और ये टी है, ठीक है, तो ई टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या आएगी, वन आ गई, मीन्स इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी, वन आ गई। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सभी को, रिप्लाई एनीवन। Yes. Yes, sir. सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या दिया है, टू शो दैट एफ ऑफ टी इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर आपको डिफाइन करनी है। तो उसके लिए क्या डिफाइन करोगे, फर्स्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा लिमिट। लिमिट के पास जाइए, लिमिट को बोलिए कि टी टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर तुम्हारी वैल्यू क्या होगी, अल्फा टी और ये एफ ऑफ टी। और ये क्या होता है, इसके पहले हमने देखा है, दैट इज़ ए फाइनाइट। ये क्या देगा, फाइनाइट देगा, क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू देगी। तो क्योंकि यहाँ पर लिमिट देख रहे हैं, ई टू द पावर माइनस अल्फा टी है, एफ ऑफ टी है, तो क्या होगा, ई का पावर क्या हो गया, ई का पावर ई टू द पावर माइनस अल्फा टी हो गया और ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है, तो मतलब ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है जीरो। क्या होती है, जीरो। अब जीरो कैसे होगी, यहाँ पर ये ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी कर दीजिए और ये क्या हो गया, वन डिवाइड बाय इन्फिनिटी हो गया और वन डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होती है, जीरो होती है, क्या होती है, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, क्या होगी, जीरो, दैट इज़ योर फाइनाइट वैल्यू। क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। जो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन दिया था वो क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। दैट देयरफॉर यहाँ पर राइट क्या किया, फाइनाइट किया। एंड फाइंड एम अल्फ़ा एंड टी सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, यहाँ पर अल्फ़ा हमारा सेट ऑफ रियल नंबर से होना चाहिए, एम की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए और ये टी है, टी हमेशा ग्रेटर दैन
जीरो होना चाहिए। लेकिन जो स्मॉल टी है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो सकता है, टी हो सकता है, लेकिन टी हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्लियर। देखिए बेटा, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एग्जांपल ऐसे एग्जांपल आपको आएंगे 5 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए, 5 मार्क का एग्जांपल है ये। कितने मार्क का, 5 मार्क का। तो देखिए 5 मार्क में क्या पूछेगा आपको, शो दैट टी टू द पावर एन इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी टेंस टू इन्फिनिटी वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर एन क्या दिया है, पॉजिटिव इंटीजर दिया है। फंक्शन दिया है टी टू द पावर एन, और टी क्या दिया है, टी हमारे पास इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है। कब, जब हमारा एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नॉट रियल नंबर, नॉट, ठीक है, नॉट रियल नंबर, दैट इज वो इंटीजर है। क्या दिया है, इंटीजर। ठीक है, तो आई प्लस आप नोटेशन कर सकते हो, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको डिफाइन करेंगे बेटा। ठीक है, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप, जो हमारे पास कंडीशन है पॉजिटिव इंटीजर मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा जीरो, अल्फा ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बोल रहा है वो। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर कोई भी आ सकता है, तो जीरो से ग्रेटर, क्योंकि जीरो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट डिफाइन करना है। क्या करना है, लिमिट डिफाइन करना है। लिमिट एंड टी टेंस टू इन्फिनिटी और ई टू द पावर अल्फा टी, ई टू द पावर माइनस अल्फा टी और एफ ऑफ टी। और एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या दिया है, एफ ऑफ टी इक्वल टू हमारे पास दिया है टी टू द पावर एन दे दिया है। क्या दिया है, टी टू द पावर एन दिया है। तो वैल्यू यहाँ पर आपको राइट करनी है। तो देखिए बेटा क्या होगा, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अभी कहाँ से आया, जो दिया है वो, ठीक है, वही हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ई टू द पावर माइनस अल्फा टी आएगा। क्या आएगा, अल्फा टी। और यहाँ पर एफ ऑफ टी है, और एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ ऑफ टी की वैल्यू है टी टू द पावर एन। क्या दिया है, टी टू द पावर एन दिया है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल करेंगे। यहाँ पर क्या दिया, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस अल्फा दिया है, तो ठीक है, तो इसको पॉजिटिव कर देते, तो ये क्या होगा, सिंपल लिमिट होगा, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, टी टू द पावर एन, और नीचे में क्या आएगा, ई टू द पावर अल्फा टी आएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया बेटा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर अगर हम सपोज अगर टी टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर ई टू द पावर इन्फिनिटी है। ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी अप्लाई करेगा, तो केस क्या बनेगा, इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी डिफाइन करेगा। माइक क्लोज कीजिए। तो ये इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी अगर केस बनता है, ठीक है, या फिर जीरो डिवाइड बाय जीरो केस बनता है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में अगर आपके पास कोई फंक्शन अगर आते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो किससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, परमिशन किसने दिया, एल हॉस्पिटल रूल ने। ठीक है, दैट इज़ एल हॉस्पिटल रूल। तो इसके साथ से हम जाएंगे, ठीक है, और इसके हिसाब से जाएंगे, और यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल से अगर हमारा केस है, हमारा फंक्शन इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी या फिर कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, टोटल 7 फॉर्म है। ठीक है, तो कोई भी 7 फॉर्म में अगर एक भी फॉर्म आ गया है, ठीक है, तो हम किसके पास जाएंगे, एल हॉस्पिटल के पास। ठीक है, तो इसको यहाँ पर एल हॉस्पिटल के पास जाएंगे, तो बोलेंगे कि हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद में उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन को इसको डिफ्रेंशिएट करना है, टी टू द पावर एन है और ये ई टू द पावर अल्फा टी है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए बेटा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, टी का पावर एन है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्टिव टी करोगे तो क्या होगा, एन इंटू टी टू द पावर एन माइनस वन आएगा, और नीचे में एज इट इज़ आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ई टू द पावर अल्फा टी है, तो ई टू द पावर अल्फा टी है। ठीक है, तो अल्फा आएगा इंटू ई टू द पावर अल्फा टी एज इट इज़ होता है। क्या होता है, ई टू द पावर अल्फा टी एज इट इज़ आएगा। क्लियर, ये डेरिवेटिव समझ में आ गया सभी को, ये डिफ्रेंशिएशन समझ में आया सभी को, ईच एंड एवरी वन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर से रिपीट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो केस है, ठीक है, तो यहाँ पर एन डिवाइड बाय अल्फा बाहर निकल जाएगा, दैट इज़ अ रियल नंबर, कोई तो बिग नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो एन डिवाइड बाय अल्फा अगर बाहर निकलते हैं तो फिर से हमारे पास क्या बचा, फिर से टी टू द पावर एन और ई टू द पावर अल्फा टी पर रिमेनिंग रहा। क्या रहा, टी टू द पावर एल, यहाँ पर एन माइनस वन अल्फा टी हो गया। ठीक है, फिर से क्या हो गया, ये भी फिर से केस होगा, इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी केस हो जाएगा।
फिर से इसको अगेन रिपीट करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर क्या है, टी टू द पावर एन माइनस वन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एन देगा, एन तो पहले से एन डिवाइड बाय अल्फ़ा हो गया, और ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी एन माइनस वन इंटू टी टू द पावर एन माइनस टू आएगी, और नीचे में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा फिर से अल्फ़ा और ई टू द पावर अल्फ़ा टी आएगा, क्या आएगा, अल्फ़ा टी। फिर से बेटा यहाँ पर ये एन माइनस वन और डिवाइड बाय अल्फ़ा है, ठीक है, इसको सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेट करने के बाद में क्या आएगा, ये एन आया, एन माइनस वन आया, एन माइनस वन, और ये पहले से अल्फ़ा था और इसकी भी वैल्यू क्या आई, अल्फ़ा आई, और रिमेनिंग क्या रहा, टी टू द पावर एन माइनस टू डिवाइड बाय ई टू द पावर अल्फ़ा टी। क्लियर, गॉट इट दिस पॉइंट। अब फिर से क्या करेंगे हम, फिर से ये इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी केस बना, ठीक है, कौन सा, इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी केस बना, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एन माइनस टू है, सॉरी एन माइनस टू है, ठीक है, तो ये एन माइनस टू फिर से आएगा, तो यहाँ पर होगा एन डिवाइड बाय अल्फ़ा इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय अल्फ़ा इंटू एन माइनस टू डिवाइड बाय अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ पर सेम एज इट इज़ आएगा टी टू द पावर एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू द पावर अल्फ़ा टी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है देखो बेटा, ठीक है, एन आया, फिर एन माइनस वन आया, एन माइनस टू आया, फिर एन माइनस थ्री आएगा, एंड यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, कितने टाइम, थ्री टाइम्स अल्फ़ा हो गया। तो ये ऐसे इस टाइप से फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो इसको इसे हमें एन टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो ये टी टू द पावर एन माइनस वन थ्री आया, फिर एन माइनस फोर आएगा, ठीक है, एन माइनस फाइव आएगा, एंड अप टू सो ऑन एन माइनस एन तक जाएंगे, कहाँ तक, एन टर्म तक। मीन्स जो ये है अल्फ़ा 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 है, ठीक है, ये अल्फ़ा अल्फ़ा का कितने जाएगा, एन टाइम्स करेंगे, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। तो यहाँ पर एन माइनस एन आएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्या होगी, जीरो। मीन्स हमारे पास जो टर्म होगी, ठीक है, तो टर्म क्या आएगा, एन पहली टर्म, सेकंड टर्म एन माइनस वन, थर्ड टर्म एन माइनस टू, एन माइनस टू, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लास्ट में आएगी कितनी, थ्री इंटू टू इंटू वन, कितनी आएगी, थ्री इंटू टू इंटू वन, ना होल डिवाइड में क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो यहाँ पर आएगा एन, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा टी टू द पावर जीरो डिवाइड बाई टू द पावर अल्फ़ा टी, और इधर लिमिट लगेगा, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर इन्फिनिटी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी डिवाइड बाय जीरो हो जाएगा, क्या होगा, इन्फिनिटी डिवाइड बाय जीरो, और आप जानते हो एनीथिंग का पावर जीरो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी टू द पावर क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, वन ही होगी। तो यहाँ पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू हो जाएगी वन, और ये हो जाएगी ई टू द पावर अल्फ़ा टी, मतलब ई टू द पावर इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, जीरो, क्या हो गई, जीरो हो जाएगी। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये जो एन माइनस एन, ठीक है, तो एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, अप टू वन टू थ्री है, ठीक है, इसको एन फैक्टोरियल के साथ में लिखेंगे, और यहाँ पर आएगा अल्फा टू द पावर एन, और यहाँ पर क्या आएगी, जीरो आएगी, क्या आएगी, जीरो वैल्यू, तो टोटल टर्म को क्या करेगा, जीरो कर देगा, तो इक्वल टू टोटल टर्म क्या आएगी, जीरो, और एक कौन सी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पर डिफाइन किए थे कौन सी वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर जो टी टू द पावर एन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, तो ये जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ टी, ठीक है, तो ये किस में है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में है, किस में है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में है। अगर ये फाइनाइट नहीं आती, ठीक है, तो हमको इसको बोलना पड़ता कि ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर है। क्लियर, सेम एग्जांपल देखिए बेटा, सेकंड एग्जांपल, स्टेट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एंड सो इट इज़ फाइंड। अब इसके फाइंड भी बोला है, ठीक है, पहले आपको शो करना है कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में, और फाइंड करना है अल्फ़ा एम और टी की वैल्यू, क्या डिफाइन करना है, अल्फ़ा एम और टी की वैल्यू। क्लियर, तो यहाँ पर फंक्शन दिया बेटा हमें, पहला फंक्शन क्या दिया है, साइन फोर टाइम्स टी दिया हुआ है, साइन फोर टाइम्स टी, सेकंड दिया है साइन थ्री टाइम टी, और थर्ड दिया ई टू द पावर टी स्क्वायर दिया है, क्या दिया, ई टू द पावर टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले पहला पकड़ लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा एफ ऑफ टी इक्वल टू व्हाट, साइन फोर टी हो गया, क्या हो गया, साइन फोर टी हो गया।
अब ये साइन 4t है, अब हमें क्या डिफाइन करना है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में चेक करना है। तो हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस वैल्यू होती है किसकी, एफ ऑफ टी की, और वो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आती है, लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ई टू द पावर अल्फा टी, और टी की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कौन सा, मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी लेस देन आर इक्वल टू एम इंटू ई टू द पावर अल्फा टी, और टी ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन टी, ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमें क्या क्या फाइंड करना है, एम फाइंड करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है, और टी फाइंड करना है। तो आसान तरीका है, क्या करोगे इसको, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो मॉड लगा दीजिए, एफ ऑफ टी लगा दीजिए, इधर मॉड लेस देन हो जाएगा, मॉडुलस वैल्यू ऑफ यहाँ पर क्या आएगा, साइन 4t आएगा, क्या आएगा, साइन 4t। अब मॉडुलस वैल्यू ऑफ साइन 4t, अब आप जानते हैं साइन की वैल्यू, जो भी साइन होगा, साइन एन थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक तो +1 और एक तो -1, क्या होगी, +-1, उसके ऊपर तो हो ही नहीं सकती है, क्या नहीं हो सकती, ये जब साइन है, ठीक है, साइन एन टी यहाँ पर क्या दिया है, 4 दिया है, एन की वैल्यू कितने दिया है, 4 दिया है। तो साइन मॉडुलस वैल्यू ऑफ साइन एन टी, तो +-1, तो +-1 मॉड के अंदर में आएगा, किसके अंदर में आएगा, मॉड के अंदर में, +-1 आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन आर इक्वल टू 1 आएगी, क्या आएगी, स्ट्रिक्टली लेस देन आर इक्वल टू 1 आ जाएगी। समझ में आए, 1 कैसे आएगा, तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ साइन 4t, इसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ये 1 तो आ गई, ये 1 कैसे आई, अब आपको बताया था मैंने साइन एन टी, ठीक है, साइन एन टी की वैल्यू क्या हो सकती है, +-1 हो सकती है। अगर यहाँ पर मॉड लगा देंगे, इधर भी क्या लगाएंगे, मॉड, तो यहाँ पर क्या देगा, 1 देगा, क्या देगा, 1 देगा, तो इसकी 1 आ गई। तो 1 को आप राइट कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, इक्वल टू 1 इंटू ई टू द पावर 0t राइट कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 0t। तो यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, एम इक्वल टू कुछ नहीं मीन्स क्या है, यहाँ पर ये एम की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज़ ईयर 1। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो गई, और टी है, और टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल टी, और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर वही राइट किया बेटा, क्या दिया है, एम इक्वल टू 1, अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। हेंस एफ ऑफ टी साइन 4t इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, कितना है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, ई टू द पावर हमने क्या लिखा, ई टू द पावर 0t लिखा, तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में है, और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मतलब अल्फ़ा की वैल्यू, ये जो अल्फ़ा है, ठीक है, तो ऑर्डर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू 0, अल्फ़ा इक्वल टू 0, दैट इज़ योर ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ कर्नल ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड एग्जांपल हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 3t दिया है, कितना दिया है, साइन हाइपरबोलिक 3t दिया है। अब आपको हाइपरबोलिक का फार्मूला याद होना चाहिए, साइन हाइपरबोलिक टी, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है ई टू द पावर, यहाँ पर अगर एन दिया हुआ है, क्या दिया है, एन दिया है, तो ई टू द पावर एन थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस एन थीटा डिवाइड बाय क्या होता है, 2 होता है, क्लियर। ये हो गया साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ पर एन की जगह क्या यूज़ किया है, एन की जगह 3 यूज़ किया हुआ है। एक मिनट बेटा, ठीक है, Yes, sir. हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो साइन हाइपरबोलिक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे एफ ऑफ टी इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, साइन हाइपरबोलिक 3t दिया है, कितना दिया है, साइन हाइपरबोलिक 3t दिया है। साइन हाइपरबोलिक अगर 3t दिया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी हमें एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है कि नहीं चेक करना है, तो इधर में भी मॉडुलस लगा देंगे और यहाँ पर भी मॉडुलस लगा देंगे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मॉडुलस के अंदर में ई टू द पावर, यहाँ पर कितना दिया है, 3t, ठीक है, तो 3t हो जाएगा, ये माइनस ई टू द पावर कितना हो गया, ये भी -3t आएगा, और नीचे में कितना आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए मॉडुलस वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, चेक करते हैं, ठीक है, क्यों 0 होगी चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू 0 होगी, तो 0 क्यों होगी हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, ई टू द पावर -3t है, कितना दिया, ई टू द पावर -3t, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 डिवाइड बाई ई टू द पावर
ई टू द पावर 3t आएगा। क्या आएगा? ई टू द पावर 3t। और टी इम्प्लाई कहाँ करता है? इन्फिनिटी को। टी इम्प्लाई कहाँ करता है? इन्फिनिटी को। तो 1 डिवाइड बाई ई टू द पावर क्या हो गया? इन्फिनिटी। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। तो 1 बाई इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। होगी इसकी वैल्यू 0? यस, 0 हुई या नहीं हुई? इसकी वैल्यू 0 होगी या नहीं हुई बेटा? हो गई ना 0? ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। हाँ यस, फिर से एक बार बताइए। फिर से रिपीट अगेन। चलो ठीक है। यस। तो देखिए ये जो हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ टी, ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 3t है। क्या है? साइन हाइपरबोलिक 3t। तो हमें क्या करना है? एक्सपोनेंशियल ऑर्डर डिफाइन करना है। तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर डिफाइन करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? इसे मॉड लगा देंगे। तो इधर भी क्या करेंगे? मॉड लगाएंगे। और इस साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसका फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। क्या है? यहाँ पर ई टू द पावर, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 3t हो जाएगा। और ये माइनस होगा, ई टू द पावर माइनस, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस 3t। ई टू द पावर थीटा और माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होती है? वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। इधर क्या होगा? मॉडुलस वैल्यू कंप्लीट। अब ये जो वैल्यू है कौन सी? ई टू द पावर माइनस 3t वैल्यू, और ई टू द पावर माइनस 3t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर देखो ई टू द पावर हम माइनस एस टी करते हैं। क्या करते हैं? माइनस एस टी। और जब हम टी टेंस टू अगर इन्फिनिटी डिफाइन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 0 होती है। तो कैसे 0 करेंगे? इसको 1 डिवाइड बाय ई टू द पावर 3t कीजिए। क्या करो? 3t करो, और टी टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर अप्लाई करते हैं। किसके ऊपर? इन्फिनिटी के ऊपर। अगर ये टी इन्फिनिटी के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये 1 डिवाइड बाई ई टू द पावर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ई का पावर इन्फिनिटी क्या होगा? ई का पावर इन्फिनिटी होगा। तो ये 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी होगा, और 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। क्या हो गई? 0। क्लियर? ओके सर। हाँ ठीक है। ओके, तो हमारे पास ओनली वन रिमेनिंग वैल्यू आएगी। ओनली वन रिमेनिंग वैल्यू आएगी हाफ लेस देन आर इक्वल टू हाफ मॉडुलस वैल्यू ऑफ 3t। कितनी आएगी? 3t आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली 1/2 ई टू द पावर माइनस 3t आएगी। यहाँ पर शायद मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर 1/2 चाहिए। एम की वैल्यू 1/2, तो ये जो वैल्यू है ये 1/2 ये हो जाएगी एम की वैल्यू। ये हो गई अल्फ़ा की वैल्यू। क्या हो गई? अल्फ़ा की वैल्यू। और टी तो हमें ऑब्वियसली क्या दिया है? डी एच है। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया एम इक्वल टू हाफ एंड अल्फ़ा इक्वल टू 3। तो यहाँ पर m इक्वल टू कितना दिया है? 1 दिया है। ठीक है, दैट इज़ अ प्रिंट मिस्टेक, क्योंकि ये 1/2 को छोड़ दिया उसने। क्या किया है? 1/2 को छोड़ दिया है, दैट इज़ अ प्रिंट मिस्टेक। तो m की वैल्यू आप राइट करोगे 1/2, अल्फ़ा इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 0। क्या करोगे? t इक्वल टू 0। तो ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में है, और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कितना है? 3। कितना है? 3 है। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में है, और ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। लास्ट देखिए ई टू द पावर टी स्क्वायर दिया है। क्या दिया है? ई टू द पावर टी स्क्वायर दिया हुआ है। अब ई टू द पावर टी स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो हम क्या करना है? लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी और ई टू द पावर टी का स्क्वायर। क्या होगा? टी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों में क्या है? बेस क्या है? इक्वल है। क्या है? बेस क्या है? इक्वल है। इसलिए हमने यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू डिफाइन नहीं किया है। अगर यहाँ पर बेस इक्वल नहीं होता तो हम मॉडुलस वैल्यू डिफाइन करनी होती, बट यहाँ पर क्या दिया है? बेस इक्वल दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी, और यहाँ पर क्या है? प्लस क्या होगा? टी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? टी स्क्वायर। तो आप यहाँ से टी बाहर निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर टी माइनस अल्फ़ा, टी माइनस अल्फ़ा क्या आएगा? टी माइनस अल्फ़ा आएगा। यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर एक कॉमन आ जाएगा। टी इंटू टी माइनस अल्फ़ा हो गया, टी इंटू टी माइनस अल्फ़ा हो गया। क्लियर? और इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर टी माइनस अल्फ़ा है, और ई टू द पावर क्या हो गया? टी हो गया। अब ई टू द पावर टी जब हम टी टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ई टू द पावर इन्फिनिटी होगी। और ई टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी? ई टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। क्या आएगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब इज़ नॉट इक्वल टू फाइनाइट। ये फाइनाइट नहीं है, तो आपको इसको राइट करना पड़ेगा नॉट इन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर।
नॉट इन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, राइट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, इज़ नॉट इक्वल टू फाइनाइट, देयरफॉर ई टू द पावर टी स्क्वायर इज़ नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। क्लियर हो गया? यस, क्लियर हो गया। ये जो सेकंड नंबर का एग्जांपल दिया है ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में है, सेकंड एग्जांपल एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में है, लेकिन ये जो थर्ड एग्जांपल दिया है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में नहीं है। क्लियर हो गया? ओके सर। हाँ, ठीक है। उसके बाद में थ्योरम दिया है, ठीक है, किसके लिए? एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास थ्योरम के लिए। अब वो एग्जिस्ट क्यों होता है लैप्लास थ्योरम, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर मेरा फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ पीस वाइज कंटिन्यूस, क्या है? पीस वाइज कंटिन्यूस फॉर फाइनाइट इंटरवल 0 लेस देन आर इक्वल टू टी लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल टी, और यहाँ पर टी ग्रेटर देन 0, इज इन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अगर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में है किसके? अल्फ़ा के, फॉर टी ग्रेटर देन टी के लिए, दैन इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो हमारा ए एफ ऑफ टी है वो एफ ऑफ एस बनेगा और एग्जिस्ट होगा, दैट इज़ एग्जिस्ट फॉर एवरी एस ग्रेटर देन अल्फ़ा के लिए। किसके लिए? अल्फ़ा के लिए। तो इसलिए हम लैप्लास वहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए हमारे पास लैप्लास फंक्शन एग्जिस्ट हुआ, उसको पढ़ते हैं। तो इसका प्रूफ है बेटा, ठीक है। ये प्रूफ आपको एग्जाम में तो नहीं आएगा, प्रॉब्लम ही आएगा, ठीक है, और अभी तक ये पूछा नहीं है प्रूफ वगैरह। तो एक बार देख लेते फिर से, ठीक है, क्या दिया है प्रूफ में, कैसे प्रूव करना है। इफ़ एफ ऑफ टी हमारा फंक्शन दिया है कंटिन्यूस फंक्शन, और भी कौन सा? पीस वाइज कंटिन्यूस, किसके ऊपर? इस इंटरवल के ऊपर, 0 लेस देन आर इक्वल टू टी लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल टी के ऊपर, और टी हमें कंसिडर करना है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो हम एक अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं? एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फ़ा अज्यूम करते हैं, ठीक है, किसके लिए? फॉर टी ग्रेटर देन कैपिटल टी के लिए, किसके लिए? टी ग्रेटर देन कैपिटल टी के लिए। देर आर रियल कांस्टेंट एम, ठीक है, तो हमारे पास एम भी कांस्टेंट हो जाएगा, वो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। अभी हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में हमने डिफाइन किया है। तो सच दैट एक मॉडुलस, हमने कभी मॉडुलस वैल्यू डिफाइन किए थे, ठीक है, और वो मॉडुलस वैल्यू कौन सी थी? मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी, मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी लेस देन आर इक्वल टू एम इंटू ई टू द पावर अल्फा टी फॉर एवरी टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल टी के लिए, ठीक है। यही हमारा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, यहीं से आपको एक्सपोनेंशियल मिलेगा। अगर ये पॉसिबल है, ठीक है, तो अल्फ़ा जो हमारे पास मिलेगा ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल, उसके आधार पर हमें एग्जिस्ट हो रहा है, कौन एग्जिस्ट हो रहा है? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट हो रहा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये एफ ऑफ टी, और यहाँ पर डी टी राइट करते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। नाउ थ्योरम को हमने प्रूव किया है, ठीक है, कैसे प्रूव किया है? 0 से लेके कैपिटल टी और ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ टी डी टी, मीन्स जो हमारे पास 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी था, ठीक है, तो इसको स्प्लिट कर दिया 0 से लेके टी और ये टी से लेके इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, तो वही यहाँ पर राइट किया हुआ है, स्प्लिट किया है। पीस वाइज कंटिन्यूस है, मतलब उसके जो सब इंटरवल है उसमें वो कंटिन्यूस है। सिंस एफ ऑफ टी इज पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन एनी इंटरवल 0 लेस दैन टी लेस दैन स्मॉल टी लेस दैन कैपिटल टी, इट इज़ रिटन ऑन द ईच इंटरवल, ठीक है, उसके लिए हमको हर एक इंटरवल में उसको पीस वाइज कंटिन्यूस शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक इंटीग्रल कन्वर्जेंस मिलेगा, ठीक है, कौन सा मिलेगा? इसकी वैल्यू जो है, ठीक है, कौन सी वैल्यू? मॉडुलस वैल्यू फंक्शन की, ठीक है, तो ये टी से लेके इन्फिनिटी और ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये एफ ऑफ टी और ये डी टी है, ठीक है, इसकी मॉडुलस वैल्यू है। तो मॉडुलस वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू टी से लेके प्लस इन्फिनिटी मॉडुलस वैल्यू ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये एफ ऑफ टी, और इधर क्या है? डी टी है। अब यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी शो करके दे दिया है कि इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो बाहर जो मॉडुलस वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू और दोनों की वैल्यू लेस देन होती है, ठीक है, क्या होती है? लेस देन होती है। तो यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, ठीक है, इस नोट के आधार पर ही राइट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो हमारे पास लेस देन टाइप में मिलेगा वो इंटीग्रेशन टी टू इन्फिनिटी और ए टू द पावर माइनस एस टी मिलेगा, और मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी और ये डी टी, क्या मिलेगा? डी टी मिलेगा। क्लियर? फिर बाद में रिड्यूस होके, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमने डिफाइन कर लिया है, इसको क्या डिफाइन किया? कैपिटल एम ई टू द पावर अल्फा टी बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है, इधर क्या है? डी टी है, और मेरे पास यहाँ पर क्या है? ई टू द पावर माइनस अल्फा टी ऑलरेडी है, और लेस देन टाइप में इंटीग्रेशन 0 से लेके
सॉरी टी से लेके इन्फिनिटी के बीच में कंटिन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर जो m दिया हुआ है, कौन सा, ये जो m दिया है दैट इज़ अ रियल नंबर, वो क्या है, रियल नंबर है, उसको हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर क्या दिया है, अल्फ़ा टी, यहाँ पर भी क्या दिया है, अल्फ़ा टी दिया है। तो वहाँ से हम सॉरी एस टी दिया है, क्या दिया है, एस टी, सॉरी एस टी है ये। तो यहाँ पर अल्फ़ा टी दिया है, एस टी दिया है, तो टी टेक आउट कॉमन बाहर निकाल देंगे। तो लेस देन आर इक्वल टू m को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन टी टू इन्फिनिटी हो गया, और e⁻⁻s एस और ये अल्फ़ा और टी बाहर निकल गया, क्या हो गया, डी टी हो गया, क्या हो गया, डी टी। अब ये डी टी जैसे होता है, ठीक है, तब इसका क्या करेंगे हम, मॉडुलस इंटीग्रेट सॉल्व कर देते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेट सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, e⁻⁻s अल्फ़ा टी, और यहाँ पर नीचे में क्या आएगा, s अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू आएगी टी से लेके इन्फिनिटी के बीच में, किसके लिए, टी से लेके इन्फिनिटी के बीच में। फिर बाद में इसको सिंप्लीफाई करना है, e⁻⁻s अल्फ़ा, और ये हो गया टी, और इधर क्या हो गया, s अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, फाइनाइट, क्या आती है, फाइनाइट आती है। इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, फाइनाइट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फाइनाइट। तो इस तरह से आपको ये कन्वर्स होगा, ठीक है, और इसकी फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। तो हेंस द राइट ऑफ द अबव एग्जिस्ट एंड हेंस इट इज़ अ कन्वर्जेंट, क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रिमार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो रिमार्क आप जो हमारे पास जो कंटिन्यूस फंक्शन दिया है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर राइट किया है। कौन से फंक्शन दिया है, यहाँ पर साइन एक्स दिया है, कॉस एक्स दिया है, e⁻s दिया है, लॉग दिया, कैन नॉट बी द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एस नॉट एक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, एस दिया है, कॉस एस दिया हुआ है, ठीक है, कॉस एस, e⁻s ln s, ठीक है, ln s, जहाँ पर s आ गया है, ठीक है, वो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेंगे। यहाँ पर ये नोट दिया हुआ है। एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब एलिमेंट्री फंक्शन, ठीक है, एलिमेंट्री फंक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, किसके ऊपर, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के। तो फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन 1 एंड t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको डिफाइन करना है। क्या करना है, 1 एंड t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन है आपके पास, जो डेफिनेशन है लैप्लास ऑफ f ऑफ t, कौन सी, f ऑफ t, और ये क्या होता है, f ऑफ s होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻st, और ये f ऑफ t, और एक इधर क्या हो गया, dt हो गया। अब किसका निकलना है, हमें 1 और t का निकलना है। 1 और t का, तो f ऑफ t की जगह क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इसके जगह 1 आएगा, इसके जगह क्या आएगा, 1 आएगा। तो लैप्लास ऑफ 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻st, और ये हो गया 1 इंटू क्या हो गया, dt हो गया, s ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, e⁻⁻st इंटू 1 dt है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो 1/s आएगा, क्या आएगा, 1/s आएगा। अब 1/s कैसे आएगा, चेक करते हैं। ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻st, और ये dt, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस e⁻⁻st हो जाएगा, और नीचे में क्या आएगा, s आएगा, क्या आएगा, s, और इधर 0 से लेके इन्फिनिटी की इसकी वैल्यू आएगी। अब इन्फिनिटी की इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको डिफाइन करेंगे तो -1/s बाहर निकाल देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो e⁻ क्या होगा, e⁻⁻∞ और माइनस e⁻0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये होता है 0, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो गया। इधर क्या है, -1/s है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और सेकंड में आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1/s। तो आप 1 का लैप्लास डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ 1 कितना हो गया, 1/s। तो आज से आप एक रिजल्ट याद करोगे, लैप्लास ऑफ 1 इक्वल टू 1/s, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्लियर हो गया। अच्छा, इतना लेट रिप्लाई क्यों दे रहे हैं आप, चलो ठीक ऑन है। ऑफ का पड़ता है ना सर, हाँ। वो बड़ी स्क्रीन करके देखना पड़ता है, फिर अच्छा। वापस जाके। ओके। तो यहाँ पर एफ ऑफ टी है, ठीक है। तो हमने एफ ऑफ टी की वैल्यू 1, और अभी 1 का निकाल लिया हमने, लैप्लास ऑफ 1 कितना हो गया, लैप्लास ऑफ 1/s हो गया। अब लैप्लास ऑफ यहाँ पर क्या दिया है, टी दिया है, तो टी को डिफाइन करना है। तो लैप्लास ऑफ टी ये लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1/s² आती है, क्या आती है, 1/s²। अभी 1/s² कैसी आती है, ठीक है, आपको ये चेक करना है।
तो देखिए बेटा यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है, आपको क्या करना है, राइट करना है। तो क्या होगा, लैप्लास ऑफ क्या होगा, टी हो गया, डायरेक्टली राइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 0 to इन्फिनिटी हो गया, माइनस e⁻st हो गया, और ये टी हो गया, और ये क्या हो गया, dt हो गया, क्या हो गया, dt हो गया। तो यहाँ पर t और क्या हो गया, e⁻st हो गया। तो यहाँ पर लियट रूल लगाएंगे, और लियट रूल लगाने के साथ साथ में यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी हो गया, और t पहले आएगा क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, और इसके बाद में लास्ट में आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये ऐसा सॉल्व होगा, क्या होगा, ऐसा सॉल्व होगा। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, u इंटू वी लगाना है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन लगाना है। अब आपको पता होना चाहिए u इंटू वी क्या होता है, ठीक है। तो u इंटू वी होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू होल dx होता है, क्या होता है, होल dx। तो ये क्लियर फार्मूला आपको याद होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हम डिफाइन किए, पहला फंक्शन, ठीक है, टी हो जाएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e⁻st, और नीचे में क्या आएगा, माइनस ऐसा आएगा, इसका इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ये आ गई, ये माइनस, उसके बाद में होल इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी, और डेरिवेटिव ऑफ टी कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ टी कितना आ गया, 1 हो गया। फिर से सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e⁻st, और ये क्या हो गया, माइनस एस, और ये क्या हो गया, dt हो गया, क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी 0 + 1/s, और ये इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻st, और ये dt आएगी, क्या आएगी, dt आएगी। फिर इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 1/s, और ये होगी माइनस e⁻st डिवाइड बाय s, और ये वैल्यू आएगी 0 से लेके इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1/s², और वैल्यू आएगी -0 + 1। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 1/s², वेयर s स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए, किसके लिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इस टाइप से आप डिफाइन कर लोगे, ठीक है। और ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री, ठीक है, सम एलिमेंट्री फंक्शन था 1 एंड t, तो 1 के लिए हमारे पास 1/s आ गया, और t के लिए 1/s², ये दोनों रिजल्ट आ गए, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट आपको देखना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, तो इसके बाद में जो क्लास है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बेटा आगे की वैल्यू, गैमा फंक्शन है इसमें, ठीक है। गैमा फंक्शन के बाद में लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, और ये कुछ फार्मूले दिए हैं। तो फार्मूले आपको ये थोड़ा सा याद करना है, मेमोराइज करनी है, ठीक है। यही आपको यहाँ पर प्रूव किया है। देखो, लैप्लास ऑफ 1/s, लैप्लास ऑफ t 1/s², लैप्लास ऑफ t⁻n एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय s⁻n+1, और ये लैप्लास ऑफ e⁻at 1 डिवाइड बाय s माइनस ये, लैप्लास ऑफ साइन at ये डिवाइड बाय s² + a², लैप्लास ऑफ कॉस at s डिवाइड बाय s² + a², लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन at a डिवाइड बाय x² माइनस a², और लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at s डिवाइड बाय स्क्वायर माइनस a²। ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा चार्ट लगा लेना, और इसको थोड़ा सा याद में रखना है आपको।